सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हाल ही में कौन भारत की पहली राफेल महिला फाइटर बनने जा रही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवांगी सिंह। भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह बनने जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इंडियन बैंक के बारे में जानकारी। इंडियन बैंक हमारे देश का सबसे मुख्य बैंक के स्वामित्व में एक प्रमुख बैंक है। समस्त भारत में इसकी 2421 शाखाएं हैं। स्वदेशी आंदोलन के अंश के रूप में 15 अगस्त 1907 को यह स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय सिंह। गांधी पुरस्कार 2020 से संजय सिंह को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, गांधी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार है और संजय सिंह को यह पुरस्कार इजराइल में निजी कंपनी के बियर की बोतलों पर महात्मा गांधी के चित्रों को हटाने के लिए दिया गया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9.2 किलोमीटर। भारत के हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन हुआ है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के रोहतंग दर्रा में स्थित है। अटल सुरंग मनाली को लोहल स्पीति से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप 3 राज्य, पहले पे गुजरात है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे हरियाणा। इस अभियान में गुजरात के सभी जिलों में सामुदायिक शौचालय निर्माण, रंग रोगन और रखरखाव के लिए संसाधनों को जुटाने में बेहतर प्रदर्शन किया है। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। लोकसभा की सीटें 26, विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में किया गया है। ओडिशा के बारे में जानकारी, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ओडिशा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर। राजभाषा ओडिया। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इसके राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। विधानसभा की सीटें 147, राज्यसभा की सीटें 10, लोकसभा की सीटें 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में तन्मय लाल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन। स्वीडन देश में तन्मय लाल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। करेंसी स्वीडिश क्रोना है। प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। गोरखपुर के बारे में जानकारी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल के साथ सीमा के पास स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। यह गोरखपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय तथा पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में नंदिनी सिंगला को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। मॉरिशस देश में नंदिनी सिंगला को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट लुई है। इसकी करेंसी रुपया है। प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ है। राष्ट्रपति पृथ्वीराज रूपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य ने 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। असम के बारे में जानकारी। असम उत्तर पूर्व भारत में एक राज्य है। इसकी राजधानी दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। इसकी राजभाषा असमिया है। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। इसके राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। विधानसभा की सीटें 126, राज्यसभा की सीटें 7 और लोकसभा की सीटें 14 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड एनिमल डे। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हुई प्रजाति के जानवरों की रक्षा करना और जानवरों के प्रति क्रूरता, पशु अधिकारों के उल्लंघन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों की पर जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राइस 2020 समिट का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। राइस 2020 समिट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, WHO। WHO को 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेटीएम। पेटीएम ने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। पेटीएम के बारे में जानकारी। इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। प्रमुख व्यक्ति हरिंदर तखर और अमित सिन्हा है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी। गुजरात पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तरी सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, पाकिस्तान से लगी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसकी क्रमशः उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित है। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। राजभाषा गुजराती। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्पना चावला। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कप्तान विराट कोहली ये पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर सुरेश रैना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राम संपर्क अभियान का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है।
पीएनबी बैंक, इसको फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया हैं और लाला लाजपत राय हैं। इसके अध्यक्ष सुनील मेहता हैं। इसके एमडी एंड सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने टेली मेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने टेली मेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड नामक पुस्तक प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद शिक्षकों के महत्व को बढ़ावा देना है, जबकि विश्व शिक्षक दिवस दुनिया भर के शिक्षकों के साथ शिक्षा के महत्व को बताना और बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एआईआई का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पांडिचेरी हवाई अड्डा। एआईआई का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा पांडिचेरी हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एसबीआई। दिनेश कुमार खारा को एसबीआई बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एसबीआई बैंक, इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पुरानी एवं सबसे बड़ी बैंक है। इसकी स्थापना 2 जून 1806 में कोलकाता में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस अभियान का उद्देश्य वातावरण को प्रदूषण रहित और तथा स्वच्छ बनाना है। दिल्ली के बारे में जानकारी, इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना का उद्देश्य नवीनतम कृषि पद्धतियों तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से कृषि उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद करना है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। हरियाणा राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा की सीटें 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पद्मपाणि बोरा। डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक पद्मपाणि बोरा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। रूस देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक से जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स नाम बदल गया। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में है। अध्यक्ष इसके वी कामंथ थे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने सिटवे के बंदरगाह के परिवहन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार। भारत ने सिटवे के बंदरगाह के परिवहन के लिए म्यांमार देश के साथ साझेदारी की है। म्यांमार देश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी नेपियदा है। इसकी राजभाषा बार्मी है। सबसे बड़ा शहर यांगून है। निवासी बर्मी से है। इसके राष्ट्रपति यू विन मिंट है। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज से स्थापना हुई थी। इसकी स्वतंत्रता 4 जनवरी 1948 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारतीय रेलवे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रेलवे, इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके रेल मंत्री पीयूष गोयल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव है। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को देने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सक। चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शहरों और कस्बों में रह रहे लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। यह दिन हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ड्रोल्स का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करीना कपूर। ड्रोल्स का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी रायपुर, सबसे बड़ा शहर रायपुर, इसकी राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। इसके राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानसभा की सीटें 90, राज्यसभा की सीटें 5, लोकसभा की सीटें 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक बल ने अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह को लॉन्च किया है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, LNT। भारतीय तटरक्षक बल ने अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह को लॉन्च किया है। इसका निर्माण LNT कंपनी ने किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय तटरक्षक बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहां देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। श्रीनगर में देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैविक खेती। जैविक खेती कृषि पर्यावरण को स्वच्छ और दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्रदान करती है। जैविक खेती के लिए जीवाश्म जैसे गोबर की खाद, वर्म कंपोस्ट, जैव उर्वरक एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस केंद्र में जैविक खेती के जरिए सब्जियां उगाने वाले किसान सीधे उपभोक्ता को अपने कृषि उत्पाद बेच सकेंगे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेतन आनंद। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी ने मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेस एक्स के बारे में जानकारी। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। इसके संस्थापक और CEO एलन मास्क है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। इसके अध्यक्ष गवनी शॉर्टवेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, MA गणपति। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक का नाम MA गणपति है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट,
BCAS इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म DISHTAVO लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा। गोवा राज्य में ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म DISHTAVO लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, DISHTAVO इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल इंटीग्रेट सिस्टम फॉर होलिस्टिक टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशन। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चे घर बैठ के पढ़ाई कर सकेंगे और कोरोना महामारी से बच पाएंगे। गोवा राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी पणजी, इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त, दो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक, लोकसभा की सीट 2, विधानसभा की सीट 40 और राज्यसभा की सीट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र, विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्मृति ईरानी। भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपोलो अस्पताल ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी HDFC बैंक। अपोलो अस्पताल ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। HDFC बैंक का फुल फॉर्म हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। HDFC बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसके संस्थापक विभू वर्गीय हैं। इसके चेयरमैन CM वासुदेव हैं। प्रबंधक निर्देशक आदित्य पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, UGC ने किस राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। UGC ने उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश में 8 विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया गया है। UGC इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर। इसके राज्य के उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित है। इसकी राजधानी लखनऊ, सबसे बड़ा शहर लखनऊ। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान। भारत ने जापान देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। जापान देश के बारे में जानकारी, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो, राजभाषा जापानी, निवासी जापानी। इसके सम्राट है नूरिहितो, प्रधानमंत्री शिंजो एबे। यहाँ की मुद्रा येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत के सबसे बड़े कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए CDAC। CDAC ने भारत के सबसे बड़े कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित किया है। CDAC इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर।
इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डाटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकेंड अरबों और खरबों की गणना कर सकते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। एआई इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, सीडीएसी। इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। भारत सरकार की वैज्ञानिक संस्था है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, इसे भी सीडीएसी ने विकसित किया था। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके महानिर्देशक हेमंत दरबारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इमैनुएल चार्पियल और जेनिफर ए डुडना को देने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रसायन विज्ञान। हाल ही में रसायन विज्ञान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इमैनुएल चार्पियन और जेनिफर ए डुडना को देने की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम राजेश्वर राव। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। आरबीआई इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहले एम डी पात्रा, दूसरे बी पी कानुसगो, तीसरे एम के जैन, चौथे एम राजेश्वर राव। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। एम राजेश्वर राव एम एस विश्वनाथन की जगह लेंगे। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जे वेंकटरामू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ जे वेंकटरामू बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जे वेंकटरामू सुरेश सेठी की जगह लेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। 8 अक्टूबर 1932 को आईएफएस, जो भारतीय सशस्त्र बल की वायु शाखा है, को रॉयल इंडिया एयरफोर्स के रूप में मनाया जाता था और तब से हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MEMS प्रेरणा किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MEMS प्रेरणा निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुईस ग्लक। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से लुईस ग्लक को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 में हुई थी और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों साहित्य, शांति, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। लुईस ग्लक को यह पुरस्कार उनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है जो व्यक्तिगत अस्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाती है और लुईस ग्लक अमेरिका की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीलेश साहू। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के फिर से अध्यक्ष नीलेश साहू बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसके सीईओ एस वेंकटेश हैं। इसके उपाध्यक्ष सौरभ नानावती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायर को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायर को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरला पुरस्कार को ओडिशा के अग्रणी साहित्य पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रख्यात ओडिया उद्योगपति स्वर्गीय वसीधर पांडा और स्वर्गीय इला पांडा द्वारा 1979 में स्थापित किए गए वार्षिक सरला पुरस्कार को इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगातार प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कारों की सूची की घोषणा सरला पुरस्कार समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सम्मेलन में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विशेष जोर के साथ आयोजित किया गया था। कनाडा के बारे में जानकारी, कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ओटावा है। करेंसी कनाडियन डॉलर है। इसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विस्तारा। एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा कंपनी के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस सुविधा के तहत मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड ग्राहक को कैशलेस और परेशानी मुक्त तरीके से अंतरराष्ट्रीय जगहों पर यात्रा करने में सक्षम बनाना है। विस्तारा के बारे में जानकारी, विस्तारा भारत की एयरलाइन कंपनी है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। इसके अध्यक्ष भास्कर भट्ट हैं। इसके सीईओ लेली थंग हैं। इसके कंपनी इसकी क्या है? टाटा सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य मास्क की कीमतों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य मास्क की कीमतों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सुविधा के तहत मास्क निर्धारित रेट पर दिए जाएंगे ताकि गरीब से गरीब भी मास्क का प्रयोग कर सके और कोरोना महामारी से खुद को बचाव सके। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। विधानसभा की सीटें 288, राज्यसभा की सीटें 19, लोकसभा की सीटें 48 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विसर अल खसावने। जॉर्डन देश के नए प्रधानमंत्री का नाम विसर अल खसावने है। जॉर्डन देश के बारे में जानकारी, जॉर्डन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अम्मान है। करेंसी जॉर्डनियन दिनार है। राष्ट्रपति अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में एवा मूर्तो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड देश में एवा मूर्तो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवा मूर्तो को यह सम्मान लिंग भेद मिटाने अभियान के तहत एक दिन के लिए फिनलैंड का देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। फिनलैंड देश के बारे में जानकारी, फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी हेलसिंकी है। इसकी करेंसी यूरो है। इसके राष्ट्रपति साउली निनोस्टो है। इसके प्रधानमंत्री साना मारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच पोस्टल सेवा के बारे में प्रचार प्रसार करना है। डाक सेवाओं के महत्व और योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत में डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र एटीएस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयजीत सिंह। महाराष्ट्र एटीएस का प्रमुख जयजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। एटीएस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एंटी टेररिज्म स्क्वाड्रन। आईपीएस जयजीत सिंह को महाराष्ट्र का नया एटीएस चीफ नियुक्त किया गया है। वहीं देवन भारती को महाराष्ट्र सुरक्षा मंडल के एडीजी का पद मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन्य और वन्य जीव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने वन्य और वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी देहरादून, सबसे बड़ा शहर देहरादून। इसकी राजभाषा हिंदी और संस्कृत। गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। विधानसभा की सीटें 71, राज्यसभा की सीटें 3, लोकसभा की सीटें 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है। केरल के बारे में जानकारी। केरल भारत के एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम है। इसकी राजभाषा मलयालम है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल पी सत्सिवम है। इसके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। विधानसभा की सीटें इसकी 140, राज्यसभा की सीटें 9, लोकसभा की सीटें 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट में स्थित है। इसकी राजधानी हैदराबाद कानूनी और वास्तव में अमरावती। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। इसकी राजभाषा तेलुगु है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1953 को। इसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। विधानसभा की सीटें 176 है। विधान परिषद की सीटें 58 है। राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मनोज कुमार। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नीदरलैंड। प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नीदरलैंड देश के बारे में जानकारी। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है या उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी उत्तर तथा पश्चिम सीमा पर उत्तर समुद्र स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम तथा पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड की राजधानी एस्टम्ड है। यहाँ के सम्राट विलेम एलेक्जेंडर हैं। प्रधानमंत्री मार्क रुटलो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोच्चि। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कोच्चि में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई किस की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे। वर्ल्ड बैंक को हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 अक्टूबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरेश चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम सुरेश चंद्र शर्मा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है जो चिकित्सा क्षेत्र और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 2020 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसे महिला क्रिकेट के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीतू डेविड। बीसीसीआई ने नीतू डेविड को महिला क्रिकेट के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। नीतू डेविड कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष महिम वर्मा, सचिव जय शाह। पुरुष टीम के क्रिकेटर के जो कोच हैं वो है रवि शास्त्री। महिला क्रिकेट टीम कोच WV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बजय वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा।
बजाई वर्धन हरियाणा राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। हरियाणा के बारे में जानकारी। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद, राजभाषा हिंदी और पंजाबी। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। इसके राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा की सीटें 90, राज्यसभा की सीटें 5, लोकसभा की सीटें 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख नवाफ अली अहमद अल सबा किस देश के नए शासक बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुवैत। शेख नवाफ अली अहमद अल सबा कुवैत देश के नए शासक बने हैं। कुवैत के बारे में जानकारी। कुवैत पश्चिम एशिया में स्थित एक संप्रभु अरब अमेरिका है जिसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर पश्चिम में इराक से मिलती है। कुवैत की राजधानी कुवैत नगर, राजभाषा अरबी, निवासी कुवैती। इसके प्रधानमंत्री नसीर मोहम्मद अल अहमद अल साहब है और इसकी स्वतंत्रता 19 जून 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहित कुमार। महिंद्रा ग्रुप ने अपने वाइस प्रेसिडेंट मोहित कुमार को नियुक्त किया है। महिंद्रा ग्रुप के बारे में जानकारी। सन 1945 में मूलतः कंपनी की स्थापना महिंद्रा एंड मोहम्मद के रूप में हुई थी। भारत के विभाजन के बाद गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और राष्ट्र के पहले वित्त मंत्री बने, इसलिए सन 1948 में कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया। इसके सीईओ आनंद महिंद्रा हैं। संस्थापक मलिक गुलाम मोहम्मद जगदीश चंद्र महिंद्रा हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इस वीडियो की ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया फ्रेंड्स।